भागलपुर में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में दिख रही है। वहीं आज पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया। जिले में आगामी पर्व त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से स्पेशल फोर्स की भी तैनाती की गई है। आज का यह फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से निकलकर पूरे शहर में पैदल कदमताल करते हुए भ्रमण किया। आज के इस फ्लैग मार्च में स्थानीय थाना की पुलिस के साथ रैफ के जवानों ने भी फ्लैग मार्च किया। तो इसको लेकर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने बताया कि रामनवमी के अवसर पर डीजे पर पूर्ण रूपेण पाबंदी रहेगी। वहीं हमारे समाज में अश्लील गाने का कोई स्थान नहीं। अगर रामनवमी जैसे त्योहार पर अश्लील गाने बनाए जाते हैं या फिर शोभा यात्रा में अश्लील गाने बजाए जाते हैं तो वैसे संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिना लाइसेंस के कोई भी संस्था शोभा यात्रा नहीं निकाल सकती। उन्हें पहले जिला प्रशासन से लाइसेंस लेना होगा, तभी वह शोभा यात्रा निकालने के अधिकारी होंगे। सभी पर्व त्योहार को लेकर आज पुलिस केंद्र से पूरे शहरी क्षेत्र में एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मेरे नेतृत्व में हमारे साथ डीएसपी सिटी 2 भी है और आप देख रहे हैं रैफ के हमारे एडिशनल एसपी साहब भी हैं और डीएसपी साहब भी हैं। तो हम सभी के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है जिसमें रैफ के जवान हैं, करीबन 72 जवान हैं, हमारे दंगा फोर्स के भी जवान हैं, सीआईटी के जवान हैं, बजरा के जवान हैं और सभी थानाध्यक्ष को बुलाया गया है कि अपने क्षेत्र में रहेंगे और हम सभी थाना शहरी क्षेत्र के सभी थाना को टच करेंगे और उनके साथ में फ्लैग मार्च करेंगे और लोगों को हम ये संदेश देंगे कि हम सक्षम हैं और हम तैयार हैं, हम मुस्तैद हैं। हम सभी पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सक्षम हैं ताकि लोग में ये विश्वास जगे और जो भी असामाजिक तत्व है उनमें ये मैसेज जाए। तो किसी तरह का अगर सोच भी रहेंगे तो वो सोचने की हिम्मत भी ना करें, क्योंकि हम लोग अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनके सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। रूट क्या है, इसमें भी लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई करनी होती है, वो सब की गई है। जो रूट का वेरिफिकेशन करना होता है वो हम लोगों ने किया है। मुख्यालय स्तर से भी पर्याप्त संख्या में बल की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई है। आज भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। रैफ की भी कंपनी हम लोगों को मिली हुई है, बीएसएफ की भी कंपनियां मिली हुई है, तो पर्याप्त संख्या में बल उपलब्ध है। जितना भी जुलूस होगा सब लाइसेंसी होगा। डीजे पे सख्त पाबंदी लगाई गई है और आप लोगों के माध्यम से मैं भागलपुर के निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से ही मनाएं। कुछ रूट में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस रूट पर परंपरागत ढंग से जहाँ का जो भी जुलूस चल रहा था उसी रूट पे वो लोग चलेंगे। क्या संदेश पहली रामनवमी का त्यौहार में आप एसपी हैं, क्या कहिएगा? क्योंकि हर पर्व त्योहार हो जो होता है उसके पीछे एक मकसद होता है, या तो जश्न मनाया जाता है या हमारा जो माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है उसमें उसके आधार पर मनाया जाता है। जो पर्व के जो एसेंस होते हैं, जो इथोस होते हैं, उसी के आधार पर पर्व त्योहार को मनाए और शांतिपूर्वक ढंग से मनाए और जो प्रशासन के तरफ से जितना भी दिशा निर्देश मिलता है उसका अनुपालन करें। शोभा यात्रा और अश्लील गाने ये दोनों तो एक साथ जाते ही नहीं है। अलग से जो इस तरह से करता है उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। भी हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। अश्लीलता की जहाँ पे भी बात आएगी उससे सख्ती से निपटा जाएगा। भागलपुर हिंदुत्व सेवा संघ द्वारा हिंदुत्व एकता को बढ़ावा देने, हिंदुत्व को जगाने को लेकर रामनवमी के उपलक्ष्य पर 6 अप्रैल को शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह झांकी 6 अप्रैल को दोपहर के 12 बजे खंजरपुर श्री राम कालेश्वर धाम से निकाली जाएगी, जिसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें रूट प्लॉट के साथ ही कई बिंदुओं पर जानकारी दी गई। इस बार यह शोभा यात्रा बजरंग सेवा के साथ निकाली जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि इस रामनवमी उपलक्ष्य पर निकलने वाली शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 11 फीट की प्रतिमा, बाहुबली हनुमान राम सीता की झांकी, अघोरी मसानी झांकी, शिव तांडव के अलावा ढोल नगाड़े के धुनों के साथ पूरे शहर भ्रमण में शहरवासी शामिल होंगे। वहीं बूढ़ानाथ मंदिर में महाआरती का भी आयोजन किया गया है। इस शोभा यात्रा में लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी देंगे। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भागलपुर बड़ी खंजरपुर के श्री राम कालेश्वर धाम में आयोजित की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंदुत्व सेवा संघ परिवार के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। उत्साह हम लोगों के अंदर बहुत है और खास इसलिए है क्योंकि इस बार आपसी सौहार्द वातावरण में जो हम लोग अभी तक अखबार में पेपर में पढ़ते आ रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब, वो आपको दिखने को मिलने लगेगा और मिल भी रहा है कि किस तरह हम लोग कितना बढ़िया से शोभा यात्रा निकालेंगे। सभी युवा साथियों में जोश है, महिलाओं में जोश है, बच्चों में जोश है, बुजुर्गों में जोश है। जहाँ जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं सब बोल रहे हैं हम अवश्य आएंगे और भागलपुर को एक खूबसूरत जगह हम लोग सब मिल करके बनाएंगे। कुछ विशेष झांकी इस बार बहुत अच्छा झांकी है। झांकी में अवघरदानी आ रहे हैं,
और रामगढ़ का बैंड है, नासिक का ढोल है। उसके अलावा लाइटिंग हम लोग बहुत बढ़िया किए हैं व्यवस्था। इस बार लाइटिंग का के साथ हम लोग महाआरती करवा रहे हैं। गंगा और बजरंग बली चलेंगे, बाहुबली बजरंग बली है, उनके साथ जो एक बजरंग बली राक्षसों से युद्ध करते हुए चलेंगे। और भी अनेक चीज है जिसकी हम लोगों की बातचीत चल रही है, जो अब आजकल में फाइनल होने वाला है। भागलपुर से लोग क्या अपील कीजिए? भागलपुर के शहर समस्त शहर वासियों से यही अपील करेंगे, कृपया बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले और सभी लेकर के इस महाकुंभ की जो है डुबकी लगाएं, सभी लोग इस महाकुंभ में। बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि तमाम समाज के लोग एकजुट होकर त्योहारों की खुशियां आपस में मिल बांट कर मनाएं। अभी ईद का त्यौहार गुजरा, जिसमें सारे लोग ने ईद मिलन के नाम पर हिंदू मुस्लिम तमाम एक दूसरे को गले से लगाया और एक अच्छा समाज में पैगाम गया। अभी हमें भी यहाँ बुला करके और दावत दे करके मोहब्बत के साथ, आदर के साथ एक बड़ा पैगाम देने का ये मौका है। जब रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा परसों निकलने वाली है, तो हम सबको चाहिए कि इस यात्रा में मोहब्बत के साथ हम लोग भी एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटें। जैसा कि आप जानते हैं, खानका पीर दमड़िया की तरफ से हमेशा जो श्रद्धालु शोभा यात्रा में निकलते हैं, उनको देखते हुए उनके लिए जल का और कुछ नाश्ते का और इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इंतजाम किया जाता है, ताकि मोहब्बत का पैगाम जाए। जो हमारी सांझी विरासत है, गंगा जमनी तहजीब है, उसका पैगाम पूरे भागलपुर से निकल के देश भर में जाए। तो हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे गुरनाल सिंह जी के और इनके जितने भी मोंटी जोशी जी हैं और इनके साथीगण हैं, सब ने यहाँ प्रेम पूर्वक भाव के साथ हमें यहाँ बुलाया है। और हम इसीलिए आए हैं कि जहाँ भी देश को ज़रूरत होगी मोहब्बत के वातावरण को फैलाने और आम करने में, हमेशा हम वहाँ अपने हिंदू भाइयों के साथ हर जगह आप हमें खड़ा पाएंगे, देश के लिए, देश प्रेम के लिए और देश से नफरत को ख़त्म करने के लिए। आज की इस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है। खुदा से दुआ है कि इसको बेहद कामयाब करें।